Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about essential elements of valid contract, and we have also discussed that this topic is very important क्योंकि ये टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न क्योंकि 6 मार्क्स का वेटेज हमारे रह सकता है इस एसेंशियल एलिमेंट से. सो वी हैव टू स्टडी केयरफुली these essential elements of a valid contract. So students, now we are moving to very important part, which is contract act terminologies. Contract act terminology. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं. और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है, मतलब ये सारे जो हैं ये टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये टर्म्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काम आएंगे और हमें पढ़ने भी होंगे. सो हम इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एग्रीमेंट. The first point is agreement. An agreement is created when one person proposes to another and the other accepts it. This is called an agreement. Agreement तो हमने already पढ़ भी लिया है essential element से पहले. ठीक है, an agreement means कि एक ऐसा कि जब भी एक पर्सन तो प्रपोज करेगा या ऑफर देगा, दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा, तो इसी टर्म को हम कहेंगे एग्रीमेंट. ठीक है, दैट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ठीक है, एक्सेप्टेंस जो होगी वो होगी हमारी एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? नाउ द सेकंड इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड इज all contracts are agreement but all agreements are not contract. As we discussed in the introduction of contract or definition of contract, basically there are two elements of contract. The first is agreement and the second is legal obligations and right. So हर contract agreement के through बनेगा. That's why all contracts are agreement. But as we know, all agreements they never creates legal obligations and right. For example, they can create family, social, political obligations, agreements related to unlawful objectives, agreements which are declared as void cannot convert it into contract. That's why all agreements are not contract. Is it clear? कि इसमें दो बातें कही गई. ठीक है, पहली बात ये कही कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. रीज़न कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट तैयार होते हैं उनके लिए एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स वाई ऑल एग्रीमेंट्स आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. बट एज वी नो कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि उसके लिए लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स का होना ज़रूरी है. इज इट क्लियर? ओनली दोज एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सेबल बाय law. That means every agreement cannot be converted into contract unless it is enforceable by law. The next is valid contract. The third terminology of today's class is valid contract
an agreement enforceable by law which creates legal obligations between the parties is called valid contract। कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसी को हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। void agreement, so basically void agreement means an agreement which is not enforceable by law and which doesn't have any legal effect। ठीक है, ध्यान समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म है, एग्रीमेंट एंड void। void agreement it means an agreement which is not enforceable by law, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, उसी को हम क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट which is discussed, fourth point, void agreement। and the fifth is void contract। void contract means it is valid at the time of creation but later it becomes void due to change in circumstances। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया तब तो ये वैलिड था, दैट मीन्स इट इज़ फुलफिलिंग ऑल द एसेंशियल कंडीशंस और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट नाउ ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट or to complete the contract, so it is called void contract। it is a valid at the time of creation but later it becomes void due to changes in circumstances। the next is voidable contract। the sixth point is voidable voidable contract। voidable means there are two terms, void and able। voidable means there are two terms, voidable, it is an agreement which is enforceable at the option of one party, that is aggrieved party। if such a party doesn't opt to avoid the contract it remains valid। देखो समझना ध्यान से कि हमने पढ़ा था एग्रीमेंट का मतलब एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, इसे हमने क्या कहा था? एग्रीमेंट। और यहाँ जो यूज़ किया गया है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि एक एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुए, नाउ परफॉर्मेंस की बारी है या परफॉर्मेंस चल रही है, जहाँ एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी पार्टी हो जाएगी हमारी अग्रीव्ड पार्टी, या इसे हिंदी में बोलते हैं पीड़ित पक्ष। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस पर्सन ने गलती करी तो उसके पास अब कोर्ट जाने का राइट नहीं है। दैट मीन्स उसके पर्पज से क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। और वो पार्टी जो कि पीड़ित है, मतलब जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, दूसरी पार्टी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा काम, तो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाने का राइट है या जो कोर्ट जाने के लिए एबल है, कैपेबल है, वो होगी हमारी एग्रीड पार्टी। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है और एक पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज इल्लीगल एग्रीमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज illegal agreement। illegal agreement means an agreement which is expressly or impliedly
prohibited or forbidden by law is an illegal agreement. Such agreement is void from the beginning. For example, a person is offering a theft good for sale, कि एक पर्सन चोरी का सामान बेचने का ऑफर दे रहा है, तो सीधी सी बात है, चोरी को तो हमारे सिविल लॉ में जो हमारे एक्ट बने हुए उसमें सीधा सीधा प्रोहिबिट किया हुआ है। किसी का मर्डर करना, मारने की धमकी देना, ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है। तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है जो कि बियॉन्ड द लॉ चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे इलीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स सेम चीज़ है कि एक पार्टी ऑफर दे रही है लेकिन दूसरी पार्टी एक्सेप्ट भी कर रही है, बट इलीगल किससे, कि हमारा जो पर्पस है वो लॉ में मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, फिर भी अगर हम करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल का मतलब ध्यान से समझेंगे, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज बेसिकली वैलिड बट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स आफ्टर रिमूविंग लीगल टेक्निकल इम्पेयरमेंट्स। समझना ध्यान से कि अब देखो एक्चुअल में क्या है कि हम थोड़ा सा शब्दों पर भी अगर जाएं तो आप लोग देखेंगे अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के हिसाब से कहा, और ये टर्म इसलिए कही गई है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ सही है लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे हैं, लाइक प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, प्रॉपर स्टैम्प पेपर नहीं लिया, उसमें जो लैंग्वेज लिखी जानी थी उसमें कोई मिस्टेक कर दी, एज गलत लिख दिया आपने, अमाउंट गलत लिख दिया, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपने सही मेंशन नहीं किए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं करवा सकते। ये तभी एनफोर्स होगा जब इन टेक्निकल एरर्स को ठीक कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसी को हम कहेंगे अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट express contract means an express contract is one in which party make oral or written declaration of terms and conditions of the contract in word। कि सीधी सी बात है कि जहां दोनों पार्टी आमने सामने हैं, मीन्स कि दोनों पार्टी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दोनों ने जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक दूसरे को डायरेक्टली बताई है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। द नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। implied contract। ठीक है, an implied contract is inferred from the acts or conducts of the party or by their surrounding circumstances, not by the written or spoken words of the parties। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्रिएट होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने आप क्रिएट हो रहा है। ठीक है,
पार्टीज ने डायरेक्टली एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं किया, कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई ऑफर नहीं दिया, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? इसके एग्जांपल्स हमारे नेक्स्ट 10 चैप्टर में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट related to these topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.